हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2023 के आंसर की आने के बाद अब आपकी जो डाउट्स हैं वो डाउट्स एक तो है सबसे बड़ा कि फिजिकल कब तक होंगे, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और साथ ही बताने वाला हूँ कितने आपके यदि नंबर है तो आप फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो। और साथ ही मैं आपको बता दूँ दोस्तों फिजिकल में होगा क्या क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं एसएससी जीडी की फिजिकल की लाइव रिपोर्टिंग आप पाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी जीडी के फिजिकल की लाइव रिपोर्टिंग आपका भाई आपको देने वाला है, प्रत्येक डिटेल से आपको बताऊंगा जानकारी। तो बात कर लेते हैं। देखो एसएससी जीडी के फिजिकल में सबसे पहले होगा क्या वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो इसके अंदर आपका पीटी पीएसटी होगा जिसको हम बोलते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो सबसे पहले आपका होने वाला है पीटी। पीटी के अंदर देखो क्या क्या होने वाला है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो भी मेरे भाई जो भी मेरे दोस्त हैं उनको बोलना था तो एक एक चीज़ को आप ध्यान से देख लेना ताकि आपको कल को कुछ डाउट ना रहे। मेल कैंडिडेट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट आपकी 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में आपको क्लियर करनी होगी। एक ही आपको मौका दिया जाएगा 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में क्लियर करनी होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में आपको क्लियर करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट 1600 मीटर की रेस आपको 8.5 मिनट में आपको क्लियर करनी रहेगी, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना दोस्तों। इसके बाद में बात करूँ दोस्तों यहाँ पर जो मेरे फोर आपका यहाँ पर बोल रहा है फोर कैंडिडेट फॉर अदर, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये बोल रहा है कि फॉर द कैंडिडेट देन आपका बिलोंग लद्दाख रीजन्स, जो लद्दाख रीजन से अदर आते हैं ना उनके लिए ये आपका यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। ये क्राइटेरिया जो लद्दाख रीजन के वगैरह आते हैं उसको, जो लद्दाख रीजन के अंदर आते हैं उनको बता दूँ 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में क्लियर करनी होगी। और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रेस आपको 5 मिनट में क्लियर करनी होगी। फॉर द लद्दाख रीजन, लद्दाख वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर ये क्लियर करनी रहती है, जो कि नॉर्मल सी रेस आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। यह आप क्लियर करने के बाद में आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा मेरे दोस्तों पी टेस्ट यानी पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। और मैं बता दूं आपको यहाँ पर देखो ऑल कैंडिडेट शेड्यूल्स ऑफ द मेल कैंडिडेट 162 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनके दिए, बल्कि नॉर्थ ईस्ट आपका दे रखा है, लेफ्ट विंग आपको दे रखा है, यहाँ पर यूटी जम्मू कश्मीर वगैरह से आते हैं इनके लिए आपको अलग अलग हाइट दे रखी है। ठीक है, टेस्ट आपका मेल कैंडिडेट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट आपका यहाँ पर 80 से 85 सेंटीमीटर आपका टेस्ट चाहिए। एससी वालों को यहाँ पर एसटी वालों को यहाँ पर 76 आपका मिनिमम चाहिए और फुलाने के बाद में यदि 50 एवरेज 81 सेंटीमीटर आपका चाहिए। और वेट आपका जो आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट है वो आपका होना चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद में आपका होगा मेडिकल दोस्तों। अब बात आती है मेडिकल की, बात हम करें उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आपकी आंसर की आ चुकी है, बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट अभी क्लियर हो चुके होंगे कि भाई कितने क्या हो रहा है। देखो मैं बता दूं आपको, एवरी दिन जो तैयारी कर रहा है कंटिन्यू जो तैयारी कर रहा है कैंडिडेट, मतलब लगभग 2 से 3 महीने से वो कंटिन्यू आपका 4 से 5 महीने का कैंडिडेट 7-7 महीने भी इसकी तैयारी कर रखी है, फिर भी एसएससी जीडी का जो अब की बार का जो पेपर है ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कुछ हो सकता है। देखो आपका यहाँ पर जो पेपर है वो आपका 80 क्वेश्चन आपके 160 नंबर के, यहाँ पर देखो साफ साफ है भाई 80 क्वेश्चन आपके 160 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। अब जाहिर सी बात है 160 में से हमारे कितने नंबर हो कि हम एक सेफ जोन में आ जाए। देखो मैं सबसे पहले तो बात करता हूँ उन टॉप स्टेट्स की जो आपके यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डेंजरस कट ऑफ के। उससे पहले बात कर लेते हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए जो बेस्ट बुक निकल कर आ रही है वो आ रही है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको क्या क्या मिल रहा है और क्यों ये बुक बेस्ट है इसके बारे में आपको जानकारी शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। इस बुक में आपको जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया, साथ ही में आपको जो यहाँ पर नए क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको तैयार करने के साथ साथ में आपको यहाँ पर जो आपको मिलने वाली है वो आप ध्यान से देखिए दोस्तों। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पूरा का पूरा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलने वाले हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो एसएससी के एग्जाम्स चाहिए वो एग्जाम्स के आपको मॉडल मिलेंगे। साथ ही में इसको सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज इस बुक को आप पढ़ सकते हो। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों। इस बुक में कॉम्बो आपका चलता है जिसके अंदर आपको स्टडी गाइड और साथ में आपको जो मिलने वाला है वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। ये बुक का परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डिटेल से आप इसको परचेज कर सकते हो दोस्तों।
अंतर्गत आते हैं। देखो मैं आपका जो स्टेट बता रहा हूँ वो चीज़ आप ध्यान रखना। यदि आप इन स्टेट से आते हो तो आपको कितने नंबर चाहिए। यदि आप आते हो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, दिल्ली, आप आते हो मेरे दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर उड़ीसा भी अब की बार आने लगे, बहुत ही डेंजरस जोन में आने लगे उड़ीसा भी। यदि आप इन आपके 7 स्टेट से आते हो तो आपकी कट ऑफ बहुत ही यहाँ पर थोड़ी सी हाई लेवल की जा सकती है। एवरेजन में मानो तो 160 नंबर में आपके कितने नंबर होने चाहिए कि हम कट ऑफ आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर सकें। देखो मैं बात करूँ यहाँ पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने के लिए एवरेजन आपके 160 में से आपके यदि 120 प्लस नंबर हैं तो आराम से आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। इन स्टेट्स की जो मैंने बात की है वो मैं बता रहा हूँ, 120 प्लस नंबर है तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। और यदि आप आते हो नॉर्थ ईस्ट से, यदि आप आते हो अदर स्टेट से, तो एवरेजन आपके 80 प्लस नंबर भी है ना तो भी आप आराम से फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, आपका भाई आपको बता रहा है। अब बात आती है मेरे दोस्तों कि क्या आचार संहिता का इसके फिजिकल के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो ये चीज़ें मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ। देखो इसका फिजिकल मेजरमेंट का काम होता है वो पूरा का पूरा सीआरपीएफ के पास होता है। और जाहिर सी बात है सीआरपीएफ सबसे ज़्यादा ड्यूटी देती है चुनाव में सीआरपीएफ सबसे ज़्यादा ड्यूटी देती है। और चुनाव में सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ ड्यूटी देने की वजह से ये तो है नहीं कि उनके पास भाई, अब कई बोलेंगे सर रिक्रूटमेंट कराने वाले अधिकारी और होते हैं, पर जो कांस्टेबल होते हैं आपका हेड कांस्टेबल होते हैं, जो एसआई आपका होते हैं, जो जीडी एसआई होते हैं यानी जीडी के थ्रू एसआई बनती है, या फिर जो एसआई होते हैं सीधी डायरेक्ट एसआई होते हैं, वो तो कहीं और से नहीं आते ना, वो तो वही होते हैं ना। तो एवरेजन में मानो तो इसका चुनाव के बाद ही आपका होने का चांसेज है। और जो मेरे पास तो इनपुट आ रहा है वो ये आ रहा है मेरे दोस्तों कि जो आपका यहाँ पर फिजिकल स्टार्ट होने के चांसेज है वो 16 जून के लगभग आपकी फिजिकल स्टार्ट होने के पूरे चांसेज है। क्योंकि 4 जून को आपका रिजल्ट आएगा और एवरेजन रिजल्ट आने तक सीआरपीएफ बिजी रहता है, क्योंकि हर एक चुनाव, हर एक जो आपके जिले होते हैं उन जिलों की आपकी जो आपकी पेटीज होती है उनकी सुरक्षा करना सारा जिम्मेदारी काम सीआरपीएफ पे होता है। तो एवरेजन अपना 16 जून से आपका फिजिकल स्टार्ट होने की पूरी संभावना बन रही है। बाकी देखो जैसे कोई अपडेट आती है एसएससी की तरफ से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेटेस्ट जानकारी, जेन्युइन जानकारी सबसे पहले अपडेट करने का काम आपका भाई आपको कर देगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।